आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो दिन ये बहुत ज़्यादा बरकत का होगा। हाथों को उठाओ, फिर परमेश्वर के सामने मुंह से प्रार्थना के शब्दों के द्वारा उससे बातें करो जो तुम चाहते हो। आज का वचन सुनने के लिए, आज की मीटिंग्स के लिए हम जो उसके सामने उसके चरणों में बैठे हैं, उसके लिए मांगो खुदाबंद के साथ कि खुदा मेरा मन नम्र कर, दीन कर, ताकि मैं तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊं, तेरी इच्छा में चलता जाऊं। मांगो मांगो खुदाबंद से अच्छा मन, बुद्धि, समझ को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से चलें, ताकि हम सब खुदा की इच्छा में बढ़ते जाएं। क्योंकि खुदा के साथ चलना सबसे उत्तम है और ये सबसे बड़ी बरकत है कि खुदा ने जो कहा पूरा करें। धन्यवाद करो, धन्यवाद। और खुदा तुम्हें छू रहा है, वो छू रहा है तुम्हें। खुदा तुम्हें छू रहा है, उसकी सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हें टच कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हें टच कर रही है। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। तुम जानते हो, आप बाइबल के अंदर कुरनेलियस के बारे में पढ़ो तो कुरनेलियस याजकों के द्वारा, जो यहूदी याजक हैं, उनके द्वारा यीशु मसीह के पिता को, यहोवा को जान चुका था। और बाइबल में लिखा वो यहोवा के आगे प्रार्थनाओं में निरंतर रहता था, अपना 10वां हिस्सा और उससे भी बढ़कर बीज भी बोता था, दान भी बोता था, और चर्च के बड़े सारे कामों में हमेशा आगे रहता था कुरनेलियस। लेकिन कुरनेलियस एक्चुअली में सही ज्ञान नहीं जानता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, उद्धार नहीं जानता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। पतरस के बारे में स्वर्गदूत आकर बताता है। फिर स्वर्गदूत कहता है कुछ लोग भेज वहां, इस एड्रेस पर, वहां पतरस मिलेगा, उसे लेकर आओ। फिर कुरनेलियस के पास पतरस आता है, उसे सही ज्ञान बताता है। यीशु मसीह के बारे में उसे पता नहीं था यीशु कौन है, यीशु के पिता के बारे में पता था। ये कौन चाहता था वो पता चले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि इसका उद्धार कंप्लीट हो, इसे सही से समझ आए। इसी तरह परमेश्वर इसको लेकर आया। लेकिन एक टाइम तक शारीरिक मन, हमारी जो शारीरिक बुद्धि होती है, वो सही चीज समझने में हमें पीछे रखती है, हमें आगे पीछे कर देती है। तब सही चीजें समझाओ, समझ नहीं आती शारीरिक मनुष्य कि यीशु मसीह को तुम परमेश्वर का, परमात्मा का इकलौता पुत्र कहते हो। वो अकेला क्यों है, इकलौता कैसे हो, ऐसे बोलती है ना दुनिया। विरोध होता है इस बात का। जो प्रचारक हैं धर्मों के, वो इन बातों को मुद्दा उठाकर अपनी प्रीचिंग में विरोध करते हैं इस बात का कि सिर्फ परमात्मा जिसने दुनिया रची है, सिर्फ वही यीशु है, सिर्फ उसका इकलौता पुत्र, ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रचार जो करते हैं दुनिया को बताते हैं ना जीवन कैसे मिलना है, उद्धार कैसे आना है, तो वो गुस्सा करते हैं। सुनो क्यों करते हैं, सुनो तो देखो, इसको कंप्लीट करते हैं आज 3:16 को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये जो कोई भी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। ये बात है। आगे और पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि संसार के लोगों को
उनके पाप या गुनाहों की सजा दे, इसलिए नहीं भेजा। इसलिए भेजा है कि जगत उसके द्वारा जीवन पाए, उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। इस वचन को आज ध्यान से समझो, तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा वचन है। हम जो भी बोलते हैं, प्रचार करते हैं, वो सत्य है, वो सच्चाई है, वो ज्योति है। और सच्चाई संसार से मेल नहीं खाती। बोलो, चानन मनुष्यों के बातों से चानन का कोई मेल, अंधकार का कोई मेल, अंधकार की बातों का चानन से कोई मेल नहीं है। इसलिए हम जो कुछ दुनिया को बताते हैं, लोगों को लगता है हम गलत बोलते हैं। हम जो कह रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं यीशु इकलौता पुत्र है, और लोगों को लगता है इतने दुनिया में पैदा हुए संत महात्मा, तो यीशु ही सिर्फ परमात्मा का पुत्र है, क्यों वो नहीं है? ऐसा सोचते हैं ना, इसलिए वो विरोध करते हैं। और ये बात सच्चाई है कि यीशु ही सिर्फ उस परमेश्वर परमात्मा का इकलौता पुत्र है। कैसे? क्योंकि जब इंसान पृथ्वी पर मम्मी और डैडी से पैदा होता है, वो पाप से पैदा होता है। और जो पाप से पैदा हुआ वो मनुष्य है, इंसान है, वो परमेश्वर का वो अभी वो संतान नहीं है जैसे यीशु है। यीशु पाप के बिना जन्मा है, माता पिता के संबंध के बिना पैदा हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर का स्वरूप है, इसीलिए उसी के द्वारा उद्धार है। जब हम ये बातें दुनिया में कहते हैं तो लोग हमारे ऊपर धर्म का झूठा केस डालते हैं, झूठी बातें करते हैं, इनके अपने लोग हैं, ये गवाहियां झूठी है, ये वो झूठा है, ऐसे बोलते हैं ना। कितने को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? लेकिन बात याद रखो, जो मम्मी डैडी से पैदा हुआ इंसान है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अगर उसने परमेश्वर की संतान बनना है तो सबसे पहले उसे यीशु को कबूल करना पड़ेगा, तभी वो परमेश्वर की संतान बनेगा। नहीं तो उसको इस दुनिया में अपने कर्मों से न्याय कराना पड़ेगा, और कर्मों से जब वो न्याय कराएंगे तो याद रखना टोटल रिस्क है, उद्धार नहीं मिलेगा। हालेलुया। टोटल दुनिया के लिए रिस्क है, सबसे बड़ा विषय ये। इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं, इसका 3 का अगर तुम 1 का 9 पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वचन में लिखा, सच्ची ज्योति जगत में चमकती है या आती है। हालेलुया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती, जगत में आने वाली थी, वो जगत में आती है। वो सच्ची ज्योति मतलब यीशु, वो अपने ही घर आता है। ये सारा संसार किसका है? परमेश्वर का। सारी दुनिया किसकी है? परमेश्वर की। तो लिखा वो अपने ही घर आता है, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक टाइम था ना, हमने नहीं कर रहे थे ग्रहण, यीशु को बुरा मान रहे थे। ऐसे ही हमारे दूसरे लोग हैं। लेकिन वचन में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, तब यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? हक,
या अधिकार, तब बनते हैं उसकी संतान। वर्ण यीशु ही सिर्फ इकलौता पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो बिना पाप से इस दुनिया में सिर्फ यीशु पैदा हुआ है। वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता है। यीशु है जो आपको सजा नहीं देना चाहता। तुम अलग अलग देवी देवताओं को, गुरुओं संतों को देखना, चेक करके उनके जीवन को, उन्होंने पापियों को मारा, पापियों को सजा दी। हिस्ट्री चेक कर लो, इसमें जुटलाने वाली बात क्या है? सब कुछ तो ग्रंथों में पढ़ा, दुनिया के इतिहास में, टीवी में, हर जगह ड्रामे आ रहे हैं कि उन्होंने पापियों को मारा। लेकिन एक यीशु है जिसने पापियों को मारा नहीं, क्योंकि पापियों को मारने से कोई हल नहीं था, क्योंकि पापी को मारने से कभी पाप खत्म हो नहीं सकता है। इसीलिए यीशु की कुर्बानी जो थी वो ही पापी मनुष्य को उद्धार दे सकती थी, सुधार सकती थी, जीवन दे सकती थी। इसीलिए यीशु मसीह ने यह बड़ा काम किया। इसीलिए कहा वो जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत को दंड दे, वो इसलिए आया ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो दंड देने के लिए नहीं आया था, वो जीवन देने के लिए आया था। आज हम लोग इतने ज्ञान में नहीं है। आज चर्चेस में गड़बड़ चल रही है, क्रिश्चियनिटी में गड़बड़ क्या हो रही है? प्रॉस्पेरिटी का प्रचार ज्यादा हो गया है, लोगों को लालच ज्यादा दिया जा रहा है। तेरे अकाउंट में पैसे आ रहे, अकाउंट में ABCSUT नंबर, चलो भी आ गया, और लोग शदाई बन गए, असल चीज छोड़ गए। परमेश्वर की खोज में नहीं चल रही, परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रही। यीशु मसीह ने कहा था किसी भी बात की चिंता मत करो। मतलब कोई भी आपका मैटर हो, चाहे जॉब का हो, मैरिज का हो, बीमारी का हो, बिजनेस का हो, खाने पीने का हो, परमेश्वर ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। जो तुम्हें चाहिए नियम से ले लो, कभी फंसोगे नहीं। नियम से बाहर जाकर लेने की कोशिश करोगे, फंसोगे। से आपके सामने काम होते हैं, आपका काम है मन फिराना। मन फिराने का मतलब होता है अपने मन को सही करना। परमेश्वर जो कह रहा है उसको मानने के लिए। कभी मैं, आप मेरे साथ टीम है, मेरे साथ कुछ बच्चे काम करते, सेवा करते, कुछ भी करते, मैं कुछ भी उन्हें बोल सकता हूं। अगर वो उसको गुस्सा करते हैं तो वो शरीर के अनाज्ञाकारी है, और अनाज्ञाकारी खुदा के सामने भी ब्लेस नहीं है। अनाज्ञाकारी को परमेश्वर ने क्यों वर्ड के अंदर इतना समझाया, आज्ञाकार बनो, आज्ञाकार बनो। ऐसे क्यों परमेश्वर ने वर्ड दिया है? ये बड़ा विषय हम सबके लिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इस बात को सीख लो। यीशु मसीह ने 3.5 सालों में इज़राइल हिला के रख दिया था। इसीलिए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े याजक चीखने लगे कि यीशु के पीछे सारा संसार जा रहा है। आज भी दुनिया चीख रही है, किसके पीछे दुनिया जा रही है? बोलो, यीशु के पीछे। आज दुष्ट बीच में काम कर रहा है, अपने पास्टर, सेवक, कलीसियाओं के बीच में इनको आगे पीछे कर दिया है, और जिसकी वजह से ये एक मन नहीं है, सही से एक टीचिंग नहीं है हमारे लोगों की, अलग अलग टीचिंग है। इसका इफेक्ट बहुत बुरा है। जब यीशु एक है, बाइबल एक है, उद्धार एक है, पवित्र आत्मा एक है, बपतिस्मा एक है, तो प्रभु के लोगों का शिक्षा भी क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। लेकिन एक ना होने की वजह से तो दुष्ट काम कर रहा है और कलीसियाओं में गड़बड़ चल रही है। इसी गड़बड़ को हम ठीक कर रहे हैं, मैं ठीक कर रहा हूं जितना खुदा ने मुझे कहा है। अगर तुम भी ध्यान दो इस बात पर, अगर तुम भी इस बात को पकड़ लो कि हाँ, इतनी महान ज्ञान, इतना महान ज्ञान, इतनी बड़ी शिक्षा को मैं पकड़ कर चलूंगा और दूसरों को भी राइट करूंगा और अपने परिवार को भी राइट करूंगा। हालेलुया। अगर कुछ खास जो बाइबल के अकॉर्डिंग है, सही बिल्कुल, अगर हमें वो दे रहा है, परमेश्वर मिल रहा है, खुद भी लो और अपने बच्चों को भी दो, और एक मन होकर आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग ऐसा कर नहीं पाते, और ये करने की जरूरत है आप लोगों को। लेकिन यहां पर मैं बता रहा था
कि नए नियम में 3.5 सालों में यीशु ने लाखों हीलिंग की। बाइबल में एक जगह पर यूहन्ना में लिखा, अगर वो काम लिखे जाते तो संसार में वो किताबें लिखी हुई ना समाती। इतने ज्यादा काम यीशु मसीह ने किए थे, लेकिन हमारे लिए कुछ लिखे, कुछ इतने लिखी हुई बातों को पकड़कर हमने विश्वास करना था, अच्छे से चलना था। अगर हम देखते हैं चेलों के बारे, जब वो पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा बिना पवित्र आत्मा से पूरी नहीं होगी। क्योंकि तुम अपने मन अपनी बुद्धि से परमेश्वर के साथ कभी भी सही नहीं चल पाओगे, कभी भी तुम सही नहीं करोगे अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से। इसीलिए ये बात याद रखो कि परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में काम करता है, हमारी सोचों में काम करता है, वो हमारा सहायक है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो शरीर की चीज सोचता है, वो गलत चीजें करता है। राइट चीजें करने के लिए हमें पवित्र आत्मा का दान चाहिए। इसीलिए इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध इतना बड़ा विषय है, ठीक है। अगर तुम चेलों की रिकॉर्ड को चेक करोगे तो सबसे पहले चेलों ने, जो बाइबल के अंदर प्रेरितों की बुक में जो रिकॉर्ड में लिखा गया पतरस और यूहन्ना के द्वारा, अगर तुम यहां से पढ़ोगे 3 अध्याय, तो यहां पर एक लंगड़ा है जो जन्म से लंगड़ा था। थोड़ा सा पढ़ देते हैं ताकि तुम्हें समझ आए क्या लिखा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो है मेरे पास वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। सुनो तो देखो ध्यान से, इधर अपना ध्यान बढ़ाओ। ये यीशु के जाने के बाद चेले इस दुनिया में काम स्टार्ट करते हैं परमेश्वर का। ये बातों को बहुत अच्छे से पकड़ना हमने, ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन यहां पर लिखा है कि चेलों के जीवन से सबसे पहले यहोवा के भवन के बाहर जो एक भिखारी भीख मांगता था, जन्म का लंगड़ा, उसका एक यहां पर वाक्य लिखा है, रिकॉर्ड लिखा है कि उसको चंगाई मिली चेलों के द्वारा। जो काम यीशु के बाद चेलों ने करना था उसका एक हिस्सा यहां स्टार्ट होता है तुम्हारे सीखने और समझने के लिए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा, लिखा गया है, वो सत्य है, कभी बदल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के वचन में इतनी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए नहीं भी है, जिनको हमने नहीं मानना है। कब क्यों लिखी गई, क्या कारण था, किसके लिए लिखी गई, ये समझना है। ऐसा नहीं कोई भी वचन तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर ले लो, या तुम्हें कोई बहस करे, कोई तुम्हारे गांव में आ जाए तुमसे आकर के ये लिखा वो लिखा, ये है वो, तुम्हें डाइवर्ट कर दे। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो पक्की, कि इसमें बहुत सारे वचन जो लिखे हुए जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए और तुमने उन्हें मानना है। वो इजरायलियों के लिए हो सकते हैं, वो किसी और के लिए हो सकते हैं, किसी टाइम तक हो सकते हैं, आगे जाकर वो वचन खत्म हो गए, अगला वचन आपके लिए स्टार्ट हुआ होगा। ये सारे पॉइंट मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं, ताकि तुम राइट परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना सको और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सको। हालेलुया। तो अभी यहां पर अगर हम इस वाक्य को देखते हैं तो यहां पर एक लंगड़ा है और परमेश्वर का आत्मा इन्हें अगुवाई कर रहा है पतरस और यूहन्ना को इसको चंगाई देने के लिए। जानते क्यों? ताकि जो अंदर लाखों यहूदी लोग हैं जो यीशु मसीह को अभी भी कबूल नहीं कर रहे, वो ये मिरेकल देखे, वो चमत्कार देखे, अपना मन फिराए कि पहले तो यीशु था,
तो ठीक है, यीशु को वो भविष्यवक्ता भी मानते थे, बीच में नहीं भी मानते थे, लेकिन वो समझते थे कि ये कुछ है। लेकिन चेलों को वो आम समझते थे। बोलो, चेलों के लिए इतना उनके दिमाग में नहीं था कि ये कुछ है, ये कुछ खास है। और परमेश्वर अब इनको प्रकट करना चाहता था, यूज करना चाहता था लोगों के सामने। आपको भी यूज कर सकता है परमेश्वर। क्या आप यूज होना चाहते हो? तो सबसे पहले यूज होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? आज्ञाकार। ये शब्द फिट कर लो अपने दिमाग में। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर का आत्मा ने अगुवाई करता है तो वो तो आगे से भीख मांग रहा है, भिखारी। लेकिन जब वो भीख मांग रहा तो उन्होंने कहा, ठीक है, तू हमसे जो मांग रहा है, चीजें, सोना या पैसा, खाने की चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है। तू जानता है यीशु को? तो वो तो जानता था यीशु को, लेकिन ना उसके दिमाग में कभी बात आई कि मैं यीशु को बोलूं कि मुझे चंगा कर दे। उसने कई बार सुना था, उसने 5-10 मिनट हमारे लिए तो यहां नहीं लिखा, लेकिन उसको समझाया यीशु के बारे में। यीशु क्यों आया, क्यों क्रॉस पर चढ़ा, क्यों वो मुर्दों में जिंदा हुआ। वो गया है, अब उसी का आत्मा हमारे अंदर काम करता है। उसके नाम से चंगाई है। तू तो सिर्फ ये पैसे मांग रहा है। पैसा क्या है? तू तो आज इस लंगड़ेपन से आजाद हो सकता है अगर विश्वास करे। ये बातें समझाने के बाद उसने कहा, मैं तैयार हूं। हमारे लिए तो इतना नहीं लिखा, लेकिन जैसे वो यस करता है, वो कहते हैं, फिर उठ, यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा। और जैसे ये बोलते हैं, वो लंगड़े को हाथ पकड़कर थोड़ा सा उठाते हैं और उसकी टांगों में बल आ जाता है और वो लंगड़ा अच्छा भला हो जाता है। लेकिन यहां पर कोई तेल, पानी, कपड़ा यूज किया नहीं किया। यहां विषय था विश्वास का, यहां विषय था मन के विश्वास का। कितने लोगों को बात समझ आ रही? अगर हम आगे जाते हैं और, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे लिए और आगे जाकर रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा। चैप्टर 9 में, यहां 9 में पतरस लुद्दा और याफा नगर में जाता है। ठीक है, जब ये जाता है लुद्दा और याफा नगर में, तो सबसे पहले लुद्दा में क्या होता है, और ये 9:32 में ऐसे लिखा, फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते हैं। वहां उसे एनियास नामक लकवे, पैरालाइज का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे अन्यास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। सुनो, यहां हमारे लिए 4-5-6 लाइनें लिखी है उसकी चंगाई की, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये 4-5-6 लाइनें नहीं थी। उसने उससे कहा कि तू तो यीशु पर विश्वास करता है, तू तो जानता है यीशु मसीह कौन था, क्योंकि ये बिलीवर में से था। उसने कहा, लेकिन तू आज अपना मन तैयार कर, ध्यान दे। उसने उसे वो लंगड़े की गवाही बताई। और भी कई काम हुए जो नहीं लिखे उसके बाद चेलों के द्वारा, वो 4 में रिकॉर्ड है। बड़े सारे काम हुए चेलों के द्वारा, लेकिन मैं तुम्हें 9 अध्याय में लेकर आ गया। लेकिन वहां पर ऐसे क्लैरिटी में कोई पूरी हीलिंग नहीं लिखी गई, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं वहां से। लेकिन कई सारे लोगों के बारे में उसने बताया कि देख यीशु नाम पर कितनी बड़ी चंगाई, यीशु के अंदर विश्वास करने से कितनी बड़ी जीवन है हमारे लिए। उसके विश्वास को राइट किया। जब यहां लेने बनाते ना लोग यहां पर हीलिंग के लिए, कोई इधर देखता, कोई उधर देखता, उधर खड़ा, वो बेचारे संसार से हैं, उनको नहीं पता यहां खड़ा कैसे होना, क्या कर रहा है, क्या कैसे प्रार्थना काम करती है। तो मैं टीम को भी बोलता हूं, खुद भी बीच में बोलता हूं, देखो इधर देखो मेरी तरफ, जैसे मैं हाथ रखूंगा श्वास करना, आसाम ऐसे क्यों करना पड़ रहा, क्योंकि वो नए हैं, उनको समझ नहीं है। तो अगर ये नया है तो ऐसे एकदम से चिंगाई कैसे हो जाएगी ना, कुछ तो बताया होगा। तो उसने बताया है, हालेलुया, उसने बताया है कि यीशु नाम में क्या है। क्योंकि जब वो लंगड़ा चंगा हुआ था तो याजक और वहां का सारा समाज, यहूदी समाज,
उनके विरोध में खड़ा हो रहा था, उनसे पूछ रहा था, ये तुमने, उससे भी पूछ रहा था या चेलों से पूछ रहे थे कि ये तुमने कैसे कर दिया, इस लंगड़े को कैसे चंगा कर दिया। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? यीशु मसीह के नासरी के नाम से इसे चंगा किया। हालेलुया। इसके माइक को ऊंचा करो थोड़ा सा, शायद मेरा गला बैठा है, ये और बड़ा लग रहा है आज मेरा। सुनो दे, देखो ध्यान से। उन्होंने कहा यीशु नासरी के नाम से इसको चंगा किया है, और इसी के नाम में जो सामर्थ काम करती, इसी के नाम में जो सामर्थ काम करती, उस सामर्थ ने क्या किया? इसको ऐसे बताया यहूदियों को, तेल पानी कपड़ा ऐसे मटेरियल नहीं बताया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? सुनो, बाद में क्या होता है, यहां जब वो बात करता है, कई सारी बातें बताता है, तो उसके बाद उसे हीलिंग देता है। कहता है, हे अन्यास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता, उठ, अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शमौन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। ऊंचा बोलो आमेन, हालेलुया। स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग। तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए अब क्या करना है। जैसे मैंने बोला वहां के लोग फिरे, मैं ऐसे बोल रहा हूं, तुम्हें साथ में बोलना था, सबको एक साथ मिलकर आमेन, हमारा खुदा बड़ा है, ऐसा मन लेकर आओ। ऐसे नहीं, अच्छा हो गया ठीक, अच्छा ठीक हो गया, ऐसे होते है, ठीक हो गया ये होते, ऐसे नहीं। ऐसे ज्ञान को पकड़ो, वचन को, गए तुम्हारे मुंह से महिमा निकले, दिल से महिमा निकले। जब भी कोई बात हो, ऐसे दिल, ऐसे महिमा, महिमा, नॉर्मल नहीं। हालेलुया। लेकिन यहां पर लोग ये चमत्कार देखकर एकदम से खुदा की ओर फिरे। वो महान है, पश्चाताप किया, अपने पापों से तौबा की, परमेश्वर के साथ चलने के लिए मन बनाया, क्योंकि वो जिंदा खुदा काम क्यों करता है? ताकि तुम उसे देखो कि वो है और अच्छे से उसके साथ चलो। अगर तुम आगे पढ़ोगे 36 से, तो यहां पर लिखा, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में बीमार होकर मर गई। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अगर यहां से तुम देखोगे तो एक विश्वासिनी, भले काम करने वाली और बहुत सारा दान, बीज परमेश्वर के काम के लिए निकालती थी। लेकिन एक टाइम पर उसके ऊपर बड़ा हालात आया। जब तुम खड़े रहोगे ना, वफादार रहोगे, अगर शैतान तुम्हारे जीवन में कोई हालात लेकर आता है, तो वो हालात से तुम छूट जाओगे। ऊंचा बोलो आमीन। अगर तुम खरे वफादार नहीं रहोगे तो कैसे छूट जाओगे हालात से? वो तो तुम्हें दबा देगा, तुम्हें मार देगा, तुम्हारा बड़ा नुकसान कर देगा, तुम्हारा बड़ा लॉस कर देगा हालात, अगर तुम खरे और वफादार नहीं रहोगे। इसीलिए तुम्हें खरे और वफादार रहना है। इसीलिए इसका जीवन जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, भले भले काम करती थी, परमेश्वर के कामों के लिए बड़ा दान, 10%, 15%, 20% बोती थी, परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर के काम हो। लेकिन एक दिन एक हालात होता है, बीमार होती, मर जाती है। उधर के विश्वासियों को पता चलता है, लुद्दा में या याफा में, कैसे हमने पढ़ा था, लुद्दा में। तो लुद्दा में है कौन, वहां से फिर वो याफा में भी आता है। सुनो, जब उसे बुलाते हैं तो तब पतरस कुछ सब बातें बताते हैं, ये कैसे थी। फिर पतरस क्या करता है, सबको बाहर निकालता है, अकेला उस रूम में रहता है जिसमें उसकी डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद दीवार की ओर अपना मुंह करके प्रार्थना करने लगता है, प्रार्थना करी जाता है, क्योंकि उसका भी विश्वास इतना बड़ा नहीं था अभी कि वो मुर्दे को जिंदा कर सके। वो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, बताओ परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, ये जिंदा हो जाए, क्या तेरी मर्जी क्या, ऐसे पूछ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है। एकदम से हॉली स्पिरिट से अगुवाई करता है, वो डेड बॉडी की ओर देखता है और बड़े विश्वास से बोलता है, हे तबीता कुनी, उठ खड़ी हो जा। और बाइबल में लिखा, उसी वक्त
वो तबीता मरी हुई औरत के अंदर जान आती है और खड़ी हो जाती है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। सोच कर देखो ये नियम, यहां भी कोई मटेरियल नहीं है, यहां भी विश्वास काम कर रहा है, यहां भी मन का विषय काम कर रहा है, यहां भी मन की दिलेरी काम कर रही है और आत्मिक उन्नति काम कर रही है। जितने रिकॉर्ड में तुम्हें नए नियम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और चेलों की सेवा से पढ़ा रहा हूं। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, आगे जाकर पतरस की एक चंगाई है, सॉरी उसकी प्रेरित पौल की। प्रेरित पौल 14 का 8 में पढ़ते क्या लिखा? लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, मतलब लंगड़ा था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस की बातों को करते सुन रहा था, मतलब वचन को सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। सुनो इधर देखो ध्यान से। वो लंगड़ा इतने मन से वचन सुन रहा था, इतने तगड़े मन से वचन सुन रहा था, टकटकी लगाकर ऐसे ध्यान देकर एक एक वचन में विश्वास करता था, आज खुदा मेरे लिए वो बड़ा खुदा है। जितनी बड़ी बातें ये प्रेरित पौल कर रहा है, जितनी बड़े मिरेकल चमत्कारों की बात कर रहा, आज खुदा मेरी जिंदगी में करेगा, आज मेरी हीलिंग होगी, आज मेरा चमत्कार हो। इसीलिए उसने जब उसकी ओर देखा तो उसको चंगा हो जाने का विश्वास था, मतलब ऑलरेडी ऐसा विश्वास कर रहा था, ऑलरेडी उसके अंदर ऐसा मन काम कर रहा था। और प्रेरित पौल ने तो बस ऐसे कहा, क्या कहा? आगे लिखा, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। और लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। हालेलुया। सुनो सुनो तुम लोग, मैं पीछे जो लोग हैं, और पीछे का तो नाम ही लग जाता है झूठा ही, बोलो ऐसा नहीं पीछे वाले उठ के लाइनें लगाते हैं, आगे वाले भी बीच से उठकर जाते हैं। आगे जो बैठे ना, इनमें भी इक्का दुक्का इधर से उठ गया, उधर से उठ गया, उधर से उठ गया, क्योंकि मैं जब देखता हूं खाली हो जाते हैं आगे से भी। इसका मतलब क्या है? ये लोगों ने जब उस लंगड़े को चंगा हुआ देखा, ये सारे अन्य जाति थे, यीशु को मानने वाले नहीं थे, अन्य जाति। इसीलिए उनके दिमाग में था कि हमारा देवता मनुष्य के रूप में आ गया, उनका कोई देवता होगा ना। सोचकर देखो उन्होंने ये काम करके कितना ऐसे मन विश्वास किया, मन को बनाया इधर उस काम की ओर। लेकिन हमें रोटियां चाहिए, हमें फटाफट रोटी चाहिए, हमने पीछे लगना है, हमने घर जाना है। एक दिन जब दिया ना परमेश्वर को, तो देखो खुदा को, उसके कामों को देखो। जब प्रेयर होती है ध्यान से देखो कैसे खुदा काम करता, टकटकी लगाकर देखो। देखने से ही तुम्हारी बीमारियां चली जाएगी, तुम्हारे अंदर जो कुछ आगे पीछे है ना वो खत्म हो जाएगी। अगर तुम ध्यान से, ओ धन्यवाद खुदा, ये तेरे बड़े काम है, तू कर रहा है, परमेश्वर सामने सामने कर रहा है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा ध्यान ना होने की वजह से ही आज हम कई चीजों में आगे पीछे हैं, प्रार्थना में आगे पीछे हैं, मन में आगे पीछे हैं, आत्मिक जिंदगी में आगे पीछे हैं, शरीर में कई चीजें आगे पीछे, इसीलिए क्योंकि ध्यान की कमी है। ये ध्यान, जब ध्यान को देखो, उस लंगड़े का ध्यान था, वो पकड़ रहा था वचन को, मुझे जीवन चाहिए, छुटकारा चाहिए, वो फोकस बना रहा था। इधर किसी व्हील चेयर के पर आए बंदे को आगे ले आते ना, उसको प्रार्थना करो, तो ऐसे होता है, वो ऐसे। व्हील चेयर पर बैठा मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इधर देखो प्रार्थना कर रहा हूं मैं, चुप। एक शब्द तक उसके मुंह से नहीं आ रहा, क्योंकि पता नहीं बेचारा को, वो पहली बार आए। इसीलिए पहली बार किसी की प्रे नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये गुस्सा करेंगे, दूर दूर से भी आते हैं, इतनी दूर से आए हमारी प्रार्थना की, ये बड़ा बड़ा गुस्सा करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं आपको, तुम अगर इधर बने रहना, मैं कहता तो जन्म से लंगड़े क्यों नहीं हो, कैसा भी तुम्हारा रोग क्यों नहीं है,
जाएगा यीशु नाम में। अगर तुम वहां तक पकड़ में आए, जैसे खुदा की पकड़ होनी चाहिए वैसे, ऐसे नहीं 5-7 बार आए, महीना 2 महीने 4 महीने नॉर्मल मंथ, ऐसे नहीं। ध्यान दो, जैसे मैं सिखा रहा हूं, जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे हमारे पास मन चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। इसके बाद अगर तुम देखोगे यहां पर एक बड़ा विषय, तो इससे आगे अगर थोड़ा सा पीछे पढ़ोगे, तुम आगे पढ़ोगे 19 में, तो 19 अध्याय में अगर तुम पढ़ोगे 11 में, तो प्रेरित पौल के शरीर के ऊपर लोगों ने क्या किया, ऐसे अपने कपड़े, चीजें, चद्दरें लगाकर अपने मरीजों को जाकर लगाया। तो बाइबल में लिखा, ऐसे वहां लिखा है कि वो चंगे हो गए। ठीक है, उसके बाद तुम 4 में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, 4 का तुम्हें पढ़ाता हूं ये चीज। ठीक है, ये क्यों तुम्हारे लिए जरूरी है समझना आज चंगाई का विषय। सोनी 5 का 12 से बढ़ती क्या लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह याद ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया, मतलब परछाई ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। सुनो, इस वचन में सीखने वाला विषय क्या है? यहां पर सीखने वाला विषय है कि बड़ी दुनिया अब चेलों को जान रही है, चेलों के पीछे आ रही, क्योंकि बीमार चंगे हो रहे, हीलिंग मिल रही है, तकलीफों से छुटकारा मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों का तो ऐसा भी विश्वास था, इतना विश्वास लोगों का ऐसा बन गया कि वो अपने खाटों पर, खटोलों पर डालकर, है ना, मतलब रास्ते पे लिटा देते थे उनको कि जब पतरस आए तो उसकी छाया, परछाई पड़ जाए किसी के ऊपर ताकि ये चंगा आ जाए। ऐसे भी लोग विश्वास करने लगे। लेकिन ऐसे विश्वास तो कर रहे थे लोग, लेकिन मुझे पक्का पता कि ऐसा विश्वास चेले नहीं बनाएंगे उनको वो समझाएंगे कि ये गलत विश्वास है, सही वाला विश्वास ये है। ऐसे विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करना, खुदा पर विश्वास करना। सुनो, इसीलिए लास्ट वाली लाइन ये कहती है, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग विश्वास का पॉइंट उन्हें समझा रहे थे, और जितने लोग ये पकड़ रहे थे बातों को, वो चंगाई पा रहे थे। समझ आई या नहीं आई? इसको रचना को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। लेकिन यहां पर ये जितने मैंने तुम्हें पढ़ाए पॉइंट, या 8 की 4 में पढ़ोगे तो वहां फिलिप्पुस बड़े काम करता है सामरिया नगर में, वहां पर लंगड़े चलते हैं, लकवे के रोगी चंगे होते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वहां नजर नहीं आता कौन कैसा चंगा हुआ। सिर्फ इतना लिखा है, स्तिफानस जो विधवाओं का लंगर बनाता था, उसके बारे में पढ़ोगे तो उसके द्वारा भी कई रोगी चंगे हुए थे। लेकिन उसके बाद इतना रिकॉर्ड लिखा है, लेकिन काम तो बहुत हुआ था। 40 साल तक लोगों को ये सुसमाचार देते रहे। सोचो, 40 सालों में यीशु ने तो 3.5 सालों में लाखों लोगों को हील किया है, तो ये 40 सालों में कितने लोग हील हुए होंगे? लाखों। हालेलुया। कितने? लाखों। लेकिन रिकॉर्ड में नहीं, इतने ही जितने मैंने पढ़ाई। और बड़ी बातें, और बड़ा सुसमाचार, नगरों के नगर, ये दुनिया पूरे संसार में चले जाते हैं चेले, इतना काम करते हैं। लेकिन हमारे लिए रिकॉर्ड में जो लिखा है, पूरे प्रेरितों की बुक 40 साल के रिकॉर्ड में,
तुम्हें कहीं भी चेले ये नजर नहीं आएंगे कि किसी को प्रार्थना करके तेल दिया हो या कपड़ा दिया हो चेलों को। अगर कोई पास्टर ऐसे मुझे पढ़ा दे कोई भी, तो मैं उसका चेला बन जाऊंगा। एक ऐत को छोड़कर, जैसे ये परछाई पर विश्वास क्या यीशु ने सिखाया था, या ये डॉक्ट्रिन है ऐसी बाइबल के अंदर कि परछाई से, चेलों की परछाई से तुम्हारा चंगाई होगी, ऐसे विश्वास करो? क्या ऐसी शिक्षा है? उनका अपना फेथ था, उनका अपना मन था ऐसा। वहां पर भी चेलों ने लोगों को राइट किया कि ये रीति रिवाज नहीं, ऐसे चलो, ऐसे चलो, तब तुम्हारा भला होगा। तो यहां पर प्रेरित पौल के शरीर को वो कपड़ा लगाते हैं, चदरे लगाते हैं, अपने बीमारों पर जलकर डालते हैं और लिखा वो चंगे होते हैं। तो ये भी उनका मन था। लेकिन हमारे लिए लिखित में कुछ जरूर आगे पीछे होगा, क्योंकि आगे तुम पढ़ते जाओगे, पता नहीं 20 साल का रिकॉर्ड तुम्हें मिलेगा, 25 साल का रिकॉर्ड मिलेगा। वहां तो कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिलती हमें जिसमें प्रेरित पौल ने ऐसा सिखाया हो कि मैंने वहां दूसरी कलीसिया में जाकर के लोगों ने मेरे शरीर में कपड़े लगाए थे, लोग ही लोगे, आओ लाओ लाओ, मैं अपने शरीर में लगाता हूं, तुम्हें इस पर प्रार्थना करके देता हूं, मैं तो दूसरे नगर में चला जाऊंगा, ये कपड़ा लेकर लगाते रहना, तुम्हारा भला होगा। ऐसी कोई टीचिंग तुम्हें नहीं मिलेगी। उसने परमेश्वर के साथ लोगों को जोड़ा। हालेलुया। किसके साथ जोड़ा? परमेश्वर के साथ जोड़ा। तुम्हें ये मैं हीलिंग के पॉइंट के बारे में क्यों समझा रहा हूं? जितना मैंने हीलिंग के बारे में तुम्हें सिखाया 3 मीटिंग्स में, 2 से 3% कितना तुम्हें थोड़ा सा रीति रिवाज मिलेगा हीलिंग में। कितने परसेंट? 2 से 3%। 97-98% मन का विश्वास, भरोसा, ध्यान, चौकस, फोकस, इन बातों का ज्ञान है। हमारे मन के विश्वास से चंगाई है, हमारा भरोसा करने से छुटकारा है, जीवन है। 97-98% मैंने रिकॉर्ड में तुम्हें ये चेक करा है। तो तुम्हें कौन सा मानना है? 97-98% या 2-3% जो रीति रिवाज लिखा थोड़ा बहुत, वो भी कैसे लिखा, क्या लिखा, वो तुम्हें क्लैरिटी दे रहा हूं। कौन सी चीज को मानना है? बोलो, कौन सी चीज को मानना? आज आपने 97-98% मानना है ना? तो इसीलिए ये तुम्हें रिकॉर्ड में समझा रहा था। आज कितने लोगों को आज समझ आ गई? क्या तुम भी मन फिराने के लिए तैयार हो? इस पॉइंट में अगर तुम इस मिनिस्ट्री से जुड़े हो, तुम्हारी चंगाई नहीं हो रही, तुम कब आते हो, कैसे आते हो, अच्छे से आते हो या नहीं आते, या तुम्हारा ध्यान और भी जाता है, मटीरियलिस्ट चीजों में भी जाता है, तुम जरूर अलग टाइम आओ और हमारी टीम से आकर बातें करो। उसे बोलो कि हाँ, जो खुदा के दास ने कहा, हम तो वैसे ही चल रहे थे, हमारे जीवन में ये था। साफ साफ बोलो, साफ साफ। फिर वो आपका लिस्ट बनाएंगे। फिर मैं लिस्ट जब बनेगी, आप बताओगे अपनी सारी वो बातें जब आप आगे पीछे हो, फिर ये तुम्हें कुछ बताएंगे। फिर मैं आप लोगों से एक मीटिंग करूंगा तुम्हें और राइट करने के लिए, तुम्हें और बढ़ाने के लिए। तो कल से ये काम स्टार्ट कर देना। ये पूरा एक हफ्ता आप अपने टाइम को सेट करो यहां आने का। उसके बाद मैं तुम लोगों को ये चीज समझाऊंगा कि ये क्यों ऐसे होता है। शायद आने वाले थर्सडे संडे मीटिंग में इन पॉइंट को बताया जाएगा, ताकि तुम दुष्ट की जुक्तियों में ना फंसो। ये चीज तुम्हें बड़े अच्छे से समझाई जाएगी कि दुष्ट की जुक्तियों में कैसे हम फंस सकते हैं। तो आपको क्लैरिटी मैंने दे दी कि सबसे बड़ा जो विषय है वो आपका मन का विश्वास है। इसी से उद्धार होना है, इसी भरोसे से, मन के भरोसे से, मन के विश्वास से ही तुम्हारे सारे काम होने। और ये मन का विश्वास तेज चाहिए, खास चाहिए, आम नहीं चाहिए। बोलो, आम होगा, आम उन्हीं लोगों का है मन जो फटाफट उठकर पीछे लाइनों में लग जाते, परमेश्वर के महान काम देखने के लिए खड़े नहीं रहते। मैं देखूंगा कैसे उसी वक्त प्रार्थना जब ये करते खुदा के दास, कैसे खुदा छूता है, मैं देखूंगा, मैं खुदा को देखूंगा, अपनी खुली आंखों से देखूंगा। अगर आज कुछ लोग ऐसे मन बना चुके हैं, सच्ची आज उनका जीवन बदला होगा, आज उनकी जिंदगी में काम होंगे।
आज मेरा तीसरा चैप्टर था आपको समझाने का। कितना मैं समझा पाया उतना आपने पकड़ लिया है, और आपने इसको क्या करना है, इस मीटिंग को तीनों पार्ट्स के वर्ड को, वचन को दोबारा सुनना है, समझना है, और अपने मन को क्या करना है, पक्का करना है। याद रखना, तुम्हारा 10% भी अगर यहां काम हुआ, 5% भी हुआ, तो समझ लेना सारा हो जाएगा। ढीले मत पड़ना, पूछना है, फोन से पूछना मुझे क्या करना चाहिए, कैसे चलना है, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब आप ध्यान देना शुरू करो, आना शुरू करो। अगर 10%, 5% तुम्हारी चिंगाई हुई है तो याद रखना वो 100% होगी, 100 का 100% रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम। और याद रखना, तुम्हें बाइबल के अंदर कई बार क्या होता है, कई लोग खुद इतना हीलिंग नहीं पाते। कई बार कई लोग होते हैं, उनकी क्या होता है, जैसे कोई काम है, कोई हीलिंग है, कोई चंगाई है, 20%, 30% हुई है, लेकिन हुई नहीं। लेकिन उनके मन में परमेश्वर डाल रहा, दूसरों को बताओ, दूसरों को बताओ, लेकिन वो बता नहीं रहे, ये सोचकर हमारा पूरा काम नहीं हुआ। कभी कभी दूसरों को बताने में, लाने में तुम्हारा विश्वास बढ़ता है जब वो हीलिंग पाते। तुम उन्हें लाते हो और वो काम उनको देखकर तुम देखते हो, वाह इसको तो मैं लाया था, देखो इसकी पूरी गवाही बन गई। इस तरह से भी तुम्हारी हीलिंग प्रकट होती है। और इस काम के लिए तुम्हें सबको परमेश्वर ने चुना है। तुम्हें गुड न्यूज देनी है, सुसमाचार देना है अपने नगरों में, गांवों में। रोज खुदा के लिए 2 घंटे निकालने हैं। ये भक्ति का एक पार्ट है। जो भक्ति का जीवन हमने जीना है ना, सुसमाचार देना, लोगों की रूह को बचाना, ये तुम्हारी भक्ति का एक पार्ट है जो तुम्हें सबको करना। जितने ब्रांचेस में आज लोग बैठे, खास करके वो लोग सुन लो, आज जो ब्रांचेस में बैठे, हर बंदे को खुदा का आत्मा कह रहा है, हर बहन को, जवान को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो ब्रांचेस में बैठे, आज से रेडी हो जाओ, अच्छे से सुसमाचार देना, तगड़ाई से सुसमाचार देना। और मैं बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में हमारा जलालाबाद में क्रूसेड होने वाला, एक बड़ा क्रूसेड, मतलब एक बड़ी मीटिंग जलालाबाद में, और एक भिक्खी पिंड, पंजाबी च कहते भिक्खी पिंड, इस एरिया में भी एक बड़ी मीटिंग, बड़ी संगति होने जा रही है आने वाले दिनों में। और इसको कब होनी है, कैसे होनी है, आपको 20-25 दिन पहले बता दिया जाएगा। और आज खुदावंद आपको छू रहा है, विश्वास करो वो छू रहा है। इस ज्ञान के द्वारा जो मैंने शुरू से अभी तक देना स्टार्ट किया था, लेकिन आज ये मन पक्का कर लो कि कोई रीति रिवाज से हीलिंग नहीं है। मेरे मन से, मेरे भरोसे से, मेरे विश्वास से हीलिंग है। जितनी हीलिंग नए नियम में पढ़ाई गई, चेलों के द्वारा जितनी हीलिंग लिखी गई, वो भी मन के विश्वास के बारे में लिखेगी, कि रीति रिवाज के द्वारा नहीं लिखी गई। कितने लोगों को समझ आ रही? एक जगह पर थोड़ा सा लिखा है, प्रेरित पौल के शरीर को कपड़ा लगाया, बस वो एक छाया वाला लिखा, लेकिन छाया वाला भी क्लियर होता है कि लोगों को जब लाते थे तो चंगे किए जाते थे, मतलब समझाकर, तैयार कर कर, तब उन्हें हीलिंग मिलती थी, परछाई से नहीं। वो लोगों का अपना अंधविश्वास या ये कह लो खराब विश्वास था, क्योंकि परछाई से विश्वास कर रहा है, ये तो गलत विश्वास हुआ। बोलो कौन सा विश्वास है ये? गलत है। उसको क्लैरिटी नहीं थी कि ये विश्वास करना है। ऐसा कोई विश्वास है जो यीशु मसीह ने कोड़े खाए, यीशु मसीह हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, उसने अपना शरीर तोड़वाया, पवित्र लहू बहाया, वो मेरे लिए बहाया है, मेरे जीवन के लिए बहाया है, मुझे चंगा करने के लिए उसने ये काम किया। ये है आपका विश्वास, इसमें अपना मन पक्का करो। यही आपका उद्धार, यीशु पर विश्वास कि वो क्यों मेरे लिए आया, इसी पर आपने अपना मन पूरा क्या रखना है, पक्का रखना है। हालेलुया।